हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ध्येय अचीवर नर्सिंग की इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज का जो हमारा टॉपिक है, नया एक टॉपिक है अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी। ठीक, ये आपका जो है आपके जो सिलेबस है उसका जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक, तो आपके सिलेबस के हिसाब से आपको इसको जो है पढ़ना है। देखिए, अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी, आपको लगेगा कि क्या क्या टॉपिक यहाँ पे पढ़ा दिया जा रहा है, लेकिन ये सारे टॉपिक आपके जो हैं क्वेश्चन में आने वाले। जब आपको आपकी एमसीक्यू करवाई जाएगी इस चैनल पे, तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है। ये सारे जो है ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले। 15 ही टॉपिक हैं, लेकिन 15 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक करके देखते हैं। ठीक, तो अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी फॉर द वेरियस कंडीशन इंक्लूडिंग द इनफर्टिलिटी फोकस ऑन इम्प्रूविंग ओवरऑल हेल्थ, मैनेज स्ट्रेस एंड इनहेंसिंग द बॉडी नेचुरल फंक्शन। ठीक, समझ में आ गया ना। जो आपका अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी है वो पूरक उपचार होता है। जैसे कि अल्टरनेटिव का मतलब कोई अलग, और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब किसी चीज़ को कंप्लीट करना। ठीक, यानी पूरक जिसको कहते हैं उपचार, समग्र स्वास्थ्य पूरा करने के लिए, तनाव प्रबंधन के लिए, शरीर की प्रकृति के कार्यों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि इस दृष्टिकोण से अक्सर पारंपरिक उपचारों में कठोर वैज्ञानिक सत्यापन की कमी होती है। ठीक, यानी ये सारे जो होते हैं पूरी तरह से वैज्ञानिक तकनीकों में नहीं होते, लेकिन फिर भी यानी जिसको आप कह सकते हैं क्या, घरेलू उपचार। ठीक, तो ये होता है। ठीक, इसके पहले आता है आक्यूपंचर, वाइडली यूज इन द फर्टिलिटी इनहेंसमेंट। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है। ठीक, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आपको एक बार देखे रहेंगे तो आपके एमसीक्यू बनने लगेंगे। अगर वैसे बिना देखे जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एमसीक्यू में क्या पढ़ाया जा रहा है। ठीक, तो आप एक बार देखे रहेंगे तो एमसीक्यू आपके बनेंगे, और एमसीक्यू सीरीज आपका जल्दी शुरू होने वाला। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक, और जिसको आप प्रैक्टिस सेट चाहिए, ठीक, प्रैक्टिस सेट या जिसको आप कहते हैं क्या, सॉरी, प्रैक्टिस सेट या आपका जो भी होता है आपका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लेते हैं। ठीक, तो प्रैक्टिस सेट अगर आपको लेना है तो 10 सेट आपको मिलेगा मॉडल पेपर की तरह। ठीक, यानी 10 सेट आपको मिलने वाला है, जिसमें आपका एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू, यानी इसमें पीवाईक्यू भी है, एमसीक्यू भी है, जो कि पिछले सालों में पूछे गए हैं। ठीक, तो आपका सीनेट का ये आपका तैयार हो गया है। अगर आपको इसको लेना है तो बस डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया हुआ, उस नंबर पे या उसका लिंक दिया हुआ है, उस पर आप लिंक पे टच करेंगे तो आपका वो जो है क्या, प्रोफाइल खुल जाएगा। ठीक, उस पर बस मैसेज करना है हाय, और क्या लिखना है कि हमको सीनेट का चाहिए। ठीक, तो सीनेट का आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस है। ठीक, तो आपको उसकी प्राइस जो है 99 सिर्फ रखी गई है। तो और उसमें आपको 1200 क्वेश्चन मिलने वाले, 1200 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो इतने कम प्राइस में इतना ज़्यादा क्वेश्चन आपको कहीं पे और नहीं मिलेगा। तो आप जो है उसको ले सकते हैं, उसको लेंगे तो आपको क्या होगा, प्रैक्टिस अच्छी होगी, आपको पता चलेगा आपका कौन सा पोर्सन वीक है, कौन सा पोर्सन अच्छा है। तो इससे आपके जो है मोटिवेशन बूस्ट होगा। ठीक, तो उसको लेना है तो आप नीचे नंबर दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके मैसेज कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया। इसके बाद हर्बल मेडिसिन आ जाता है। आक्यूपंचर में और थोड़ा चीज़ें देख लेते हैं। ठीक, जैसे कि आक्यूपंचर जो होता है फर्टिलिटी इनहेंस करता है, पेन रिलीफ करता है, स्ट्रेस मैनेज करता है। ठीक, ये सारी चीज़ों के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। माना जाता है कि प्रजनन अंगों में रक्त प्रवाह के सुधार, हार्मोन को संतुलित करना और मासिक धर्म के चक्र को नियंत्रित करता है आक्यूपंचर। ठीक, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद अगला आता है हमारा क्या, हर्बल मेडिसिन। ठीक, हर्बल मेडिसिन में क्या आता है, हर्बल मेडिसिन में हमारा आ जाता है इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन, जैसे कि आपका माका रोट होगा, बिट्रेक्स हो गया। ठीक, यानी अश्वगंधा जैसे हो गया आपका। ठीक, बिट्रेक्स हो गया, माका रोट्स हो गया, ये सारे हमारे हर्बल मेडिसिन में आते हैं, यानी घरेलू उपचार में आते हैं। ठीक, एक योग्य हर्बलिस्ट के मार्गदर्शन में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ठीक, यानी जो जड़ी बूटियाँ होती हैं उसको किसी योग्य, यानी जो उससे पढ़े हों, उसका जानकारी हो, योग्य हर्बलिस्ट हो, उसी के बारे में। क्योंकि अब इसकी भी जो होती है क्या होती है, आयुर्वेदों वालों की भी बीएमएस बीएचएमएस जो भी होता है तो वो किए हुए डॉक्टर होते हैं। ठीक, तो उसके उनके जो है उसमें उपचार करना चाहिए। ठीक, इसके बाद योगा एंड मेडिटेशन, तो हेल्प टू रिड्यूस द स्ट्रेस व्हिच कैन नेगेटिवली अफेक्ट द फर्टिलिटी एंड ओवरऑल हेल्थ। ठीक, तो आपका तनाव को कम करने में मदद करने, जो कि प्रजनन क्षमता और समग्र स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से तनाव प्रभावित कर सकता है। विशिष्ट पोज जैसे कि पुनर्स्थापना योग या श्रोणि क्षेत्र में रक्त प्रवाह को सुधार सकता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में हमारा आ जाता है डाइटरी एंड न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। ठीक, सप्लीमेंट लाइक कोनेजिम Q10, ठीक, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक, फोलिक एसिड, विटामिन डी, ये भी आपके जो है किस में आते हैं, अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी में भी आते हैं। जैसे आपका विटामिन की गोली हुई, टैबलेट हुई, ठीक, आपका ओमेगा का हुआ, ठीक, फोलिक एसिड हुआ, आयरन हुआ, तो ये सारी चीज़ें आपके जो है सप्लीमेंट में आते हैं। और ये भी आपका अल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री जो आपके हैं कॉम्प्लीमेंट तो दे रहे हैं ना, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी तो कर रहे हैं ना। एंटीऑक्सीडेंट, साबुत अनाज या दुबला प्रोटीन, यानी दुबला प्रोटीन का मतलब हल्का लेन प्रोटीन जो होता है उसको। ठीक,
तो इसके बाद में अगला आता है मसाज थेरेपी, ठीक। मसाज भी आपका एक तरीके से सप्लीमेंट में आता है, कम्प्लीमेंट्री में आता है, ठीक। टेक्निक लाइक एब्डोमिनल मसाज और फर्टिलिटी मसाज कैन टू इम्प्रूव द सर्कुलेशन टू द reproduction organ to reduce the stress may be beneficiary for the condition like the endometrium and pelvic adhesion, ठीक। पेट की मालिश या प्रजनन मालिश के तरीकों में, जैसे कि प्रजनन मालिश क्या होता है, जब बच्चे जन्म देने के बाद माँ की मालिश होती है, ठीक, मदर की होती है, ठीक। तो सारी चीज़ें जो होती हैं वो कई सारी चीज़ों में देखिए परिसंचरण में सुधार करती हैं, प्रजनन अंगों के परिसंचरण में सुधार करते हैं, एंडोमेट्रियम और श्रोणीय अंगों की जैसे कि स्थितियों में फायदेमंद हो सकता है, ठीक। ये चीज़ें हो गई। इसके बाद में आकर ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, ठीक। ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन जो हो गया इंक्लूड हर्बल मेडिसिन आ जाता है, एक्यूपंक्चर आ जाता है, डाइटरी मॉडिफिकेशन आ जाता है, ठीक। डाइटरी मॉडिफिकेशन करना भी एक चीज़ एक तरीके का ऐसा ही होता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, अक्सर पारंपरिक प्रजनन उपचार में पूरक के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक, यानी कॉम्प्लीमेंट्री के लिए उपयोग किया जाता है। इसके बाद आता है एरोमेटा थेरेपी, ठीक। तो एरोमेटा थेरेपी हमारा क्या होता है, इसेंशियल ऑयल लाइक द लेवेंड्रा, क्लेरी, सैगी, ये सारी चीज़ें होते हैं, जैसे कि आपका क्या लेवेंड्रा, क्लेरी, ऋषि, सैरी या जो भी पढ़ लीजिए आप, ठीक। जीरियम जैसे आवश्यक तेल विश्राम और हार्मोनियल संतुलन के लिए बढ़ावा देते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका। इसके बाद में हमारा आ जाता है होम्योपैथिक यूजेज हाईली डायलेटेड सब्सटेंस टू स्टिमुलेट द बॉडी हीलिंग प्रोसेस, एविडेंस फॉर द इट्स इफेक्ट एंड एंसेडाटोल हाईली डेविटेड, ठीक। तो शरीर के उपचार प्रक्रिया को उत्तेजित करने के लिए अत्यधिक पतला पदार्थों का उपयोग करता है, इसके प्रभावशाली होते हैं, ठीक। होम्योपैथी दवाई आप लोग जानते ही हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद में आ जाता है माइंड बॉडी टेक्निक, ठीक। माइंड बॉडी टेक्निक में आ जाता है आपका फीडबैक हो गया, हाइप्नोसिस हो गया, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी हो गया, तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं, ठीक। तो ये लेक्चर हमको लगता है बहुत ही छोटा होने वाला। आयुर्वेदा आ जाता है, आयुर्वेदा भी आप लोगों को पता है, जैसे जड़ी बूटी, आहार परिवर्तन, ठीक, विसरण उपचार, ठीक। ये सारी चीज़ें आपके कॉम्प्लीमेंट्री में आ जाती हैं, ठीक। तो बस में इस लेक्चर में हमको बताने का कंसिडरेशन में, ठीक, इस सेफ्टी हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। किसी भी वैकल्पिक चिकित्सा को शुरू करने से पहले हमेशा योग चिकित्सकों का परामर्श लेना जरूरी है, ठीक। इसके बाद में इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक। तो इन उपचारों का उपयोग मानक चिकित्सा देखभाल को पूरक दृष्टिकोण के रूप में किया जाता है, प्रतिस्थापन में नहीं, ठीक। यानी इनको वो लोग होते हैं ना कि इंग्लिश दवाई यानी जो किसको अंग्रेजी दवाई कहते हैं उसको छोड़ के पूरा का पूरा जो है क्या करने लगते हैं, आयुर्वेदिक दवाई पे डिपेंड हो जाते हैं, ठीक। तो अगर आपकी बीमारी बड़ी है तो आप उसको एज ए कॉम्प्लीमेंट्री ले सकते हैं, पूरक के रूप ले, जबकि ना कि उसको प्रतिस्थापित करके वो बस आप आयुर्वेदिक लेंगे तो आयुर्वेदिक लेने से काम नहीं होगा। इंग्लिश दवाई भी लीजिए उसके साथ ही लीजिए तो ये ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ठीक। रिसर्च जैसे कि आपका आयुर्वेदिक में कम रिसर्च होता है जबकि इंग्लिश दवाई में ज़्यादा रिसर्च होता है, तो इसीलिए आपको जो है इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक। रिफ्लेक्सोलॉजी एक अभ्यास जिसमें पैरों के हाथों एवं कानों के विशिष्ट बिंदुओं पर दबाव शामिल होता है, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा हाइप्नोथेरेपी। हाइप्नोथेरेपी अचेतन मन को मतलब जो आपके तनाव को, चिंता को, नकारात्मक विचारों को एक कम करने में मदद करता है। हाइप्नोथेरेपी जो होता है गाइड करता है रिलैक्सेशन टेक्निक में टू असेस द सबकॉन्शियस माइंड को, ठीक। आगे बढ़े। इसके बाद आता है रिकी एनर्जी हीलिंग होती है, ठीक। एक जैपनीज टेक्निक होती है रिकी, ठीक। इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है कि रिकी क्या होता है, तो एनर्जी हीलिंग के लिए हुई है, जैपनीज एनर्जी हीलिंग टेक्निक होती है ये आपकी, ठीक। जो कि आपका किसमें एक चिकित्सक संतुलन एवं विश्राम को बढ़ावा देने के लिए अपने हाथों के माध्यम से ऊर्जा प्रसारित करता है, ठीक। भावनात्मक शारीरिक तनाव को कम करने के लिए इन सब के लिए यूज किया जाता है, ठीक। इसके बाद में हमारा आ जाता है कीरोप्रैक्टिक केयर, ठीक। यानी आपका फोकस किस पे करता है, स्पाइनल एडजस्टमेंट पे, इम्प्रूव द नर्वस सिस्टम फंक्शन पे, ठीक, बिलीव पे, ठीक, एड्रेस द पेल्विक अलाइनमेंट इशू एंड माइट इम्पैक्ट इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक। इस पे असर कर सकता है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो फर्टिलिटी स्पेसिफिक हाइप्नोसिस एंड विजुअलाइजेशन, ठीक। तो विजुअलाइजेशन पे भी करता है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे जो हमारा है लाइट थेरेपी, फोटोथेरेपी, ठीक। ये हो गया आपका फोटोथेरेपी के लिए यूजफुल इन द कंडीशन लाइक द सीजनल अफेक्ट डिसऑर्डर, ठीक। सीजनल अफेक्ट डिसऑर्डर हुआ है व्हिच कैन इम्पैक्ट द हार्मोनल लेवल मोड, तो दवाई के साथ आप लाइट थेरेपी भी ले सकते हैं। मतलब आपको दवाई तो लेनी है उसके साथ ये सारी चीज़ें आपकी जो कॉम्प्लीमेंट्री और अल्टरनेटिव थेरेपी है इसको यूज कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं
आगे जो है साउंड थेरेपी, म्यूजिक थेरेपी, ठीक। तो तंत्रिका अभ्यास को आराम करने के, ध्यान में भावनात्मक सुरक्षा के सुधार करने के लिए विशिष्ट स्वर संगीत आवृत्तियों को सुनना, शांत की स्थिति को बढ़ावा देना, जो कि हार्मोनल संतुलन के लाभ को पहुंचा सकता है, ठीक। इसके बाद थेरेप्यूटिक टच, हीलिंग टच, ठीक। इन्वॉल्व करता है, क्या करता है इसमें, नो जेंटली नो टच टेक्निक बैलेंस एनर्जी फील्ड एंड रिड्यूस द फिजिकल इमोशनल डिस्कम्फर्ट, ठीक। यानी क्या करता है, फिजिकल इमोशनल डिस्कम्फर्ट को करता है, ठीक। इसके बाद हाइड्रोथेरेपी, द यूज ऑफ वाटर, ठीक। हाँ, वाटर का यूज करता है टू इम्प्रूव द सर्कुलेशन, ठीक। डिटॉक्सीफाई द बॉडी, ठीक। कैन द टेलर्ड टू द एड्रेस स्ट्रेस, इन्फ्लामेशन एंड क्रोनिक पेन के लिए, ठीक। यानी परिसंचरण में सुधार के लिए, शरीर को डिटॉक्सीफाई करने के लिए पानी को, ठीक। इसका उपयोग करता है, तनाव, सूजन, पुराने को दूर किया जा सकता है, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला है फंक्शनल मेडिसिन, ठीक। व्यक्तिगत आहार जैसे जीवन शैली एवं पूरक योजनाओं के माध्यम से स्वास्थ्य मुद्दों के मूल कारणों का पहचान सकते हैं और उन्हें संबोधित कर सकते हैं, ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, समझ दृष्टिकोणों के साथ आधुनिक निदान को एकीकृत कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद में आ जाता है एक समग्र दृष्टिकोण, जो कि प्राकृतिक उपचार, जीवन शैली को बदलाव और पोषण संबंधी सहायता को जोड़ता है, अक्सर विषारण, तनाव एवं कमी को दूर करता है, ठीक। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद में आ गया आपका क्राइनियो स्कॉलर थेरेपी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या करता है, आपके लक्षित करने के लिए एक सौम्य हाथों को चिकित्सा, जिसमें आपका क्या होता है, तनाव मुक्त होते हैं। जैसे एक सॉफ्ट हैंड, जेंटल हैंड को क्या किया जाता है, टारगेटिंग किया जाता है इस सिस्टम के अंदर, तो ये हेल्प करता है टेंशन को कम करने में, ठीक। और फिजिकल और इमोशनल बैलेंस को बनाने में, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो हमारा है आर्ट एंड एक्सप्रेसिव थेरेपी, ठीक। तो इसमें क्या आ जाता है, भावनाओं, मतलब क्या किया जाता है, आउटलेट करता है पेंटिंग को, राइटिंग को, डांसिंग को, ये सारी चीज़ों को, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो अगला जो हमारा है फॉरेस्ट बाथिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं आगे बढ़ते हैं, नाम बस एक बार पढ़ लीजिए, ठीक। प्रोबायोटिक एंड गट हेल्थ थेरेपी, ठीक। प्रोबायोटिक और गट हेल्थ थेरेपी में इंप्रूव करता है माइक्रोबायोटिक हेल्थ को, व्हिच कैन बी इन्फ्लुएंस द इन्फ्लामेशन, हार्मोन रेगुलेशन एंड इम्यून फंक्शन, ठीक। स्पेसिफिक स्ट्रेन लाइक लैक्टोबैसिलस एंड द बायो फीडोबैक्टीरियम में सपोर्ट ओवरऑल हेल्थ, ठीक। ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला जो है काइनेसियोलॉजी हो गया। इसके बाद में अगला जो हमारा होगा आयुर्वेदिक पंचकर्म हो गया, ठीक। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। कोल्ड एक्सपोजर थेरेपी, कोल्ड एक्सपोजर थेरेपी देखिए इसमें आ जाता है टेम्परेचर को, जैसे आइस बाथ हुआ, ठीक, क्रायो क्रैम्प हुआ, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं, ठीक। इसके बाद में क्वेश्चन आ जाता है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन इसमें कैसे आएगा, आपको लग रहा होगा कि बहुत बोरिंग है, ठीक, क्या ही पढ़ा दे रहा है, लेकिन क्वेश्चन इसमें कैसे आएगा कि चिकित्सा के ऊर्जा प्रवाह के सुधार के लिए शारीरिक विशिष्टियों के पतली सुइयों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। होम्योपैथी, एक्यूपंक्चर, रिफ्लेक्सोलॉजी, एरोमेट्रोट्रॉपी, ठीक। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन हमारा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग द कॉमन हर्बल रेमेडी यूज टू द बैलेंस फीमेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन, निम्नलिखित में से कौन सा महिला प्रजनन हार्मोन को संतुलित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला समान हर्बल उपचार है, ठीक। इसके बाद हमारा आ जाता है तंत्रिका तंत्र के कार्य को बेहतर बनाने के लिए कौन सी चिकित्सा रीढ़ की हड्डी की समायोजन में केंद्रित है, ठीक। इसको कमेंट करके बताइए। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है व्हिच इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द आयुर्वेद इन ट्रीटिंग हेल्थ कंडीशन, ठीक। स्वास्थ्य स्थितियों को इलाज में आयुर्वेद का प्राथमिक ध्यान क्या है, ठीक। इसके बाद हमारा आ जाता है निम्नलिखित में से कौन सी चिकित्सा विश्राम और उपचार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक तेलों का उपयोग करती है, ठीक। ये आ जाता है। इसके बाद में हमारा अगला आ जाता है पूरक चिकित्सा और योग के ध्यान का मुख्य लाभ क्या है, ठीक। इसके बाद अगला आ जाता है पारंपरिक चीनी चिकित्सा यानी TCM, जिसको कहता है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, ठीक। इसमें शारीरिक उद्देश्य शारीरिक संतुलन बनाना है, ठीक। किसका संतुलन बनाना है, ठीक। ये हो गया। किस थेरेपी में पैरों, हाथों या कानों पर विशिष्ट बिंदुओं पर दबाव डालना शामिल है, ठीक। ये हो गया। इसके बाद आ जाता है ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने के लिए, प्रजनन क्षमता को सुधार करने के लिए आमतौर पर कौन सा प्राकृतिक पूरक अनुशंसित है, ठीक। ये हो गया, ठीक। इसके बाद हो गया व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द बायोफीडबैक थेरेपी, ठीक। बायोफीडबैक थेरेपी का प्राथमिक लक्ष्य क्या है, ठीक। ये हो गया। तो इतनी सारी चीज़ें थी। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत होगा, कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड जय।